हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है बीए प्रोग्राम हिंदी ए आधुनिक भारतीय भाषा, उस बुक का हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे उत्साह, जो कि रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा गया है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या रीड करने वाले हैं, जो रामचंद्र शुक्ला जी है हमें उत्साह की डेफिनेशन देते हैं कि उत्साह क्या होता है। ये उत्साह से हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा सारा काम है वो अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। रामचंद्र शुक्ला जी बताते हैं कि उत्साह एक मनोभाव होता है। जैसे हमारे बहुत सारे भाव होते हैं, उसी प्रकार से उत्साह में भी बहुत सारे भाव होते हैं। हमारे जो मनुष्य के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो कोई भी कार्य है हम सफल पाने के लिए हम सकारात्मक सोच के साथ ऊर्जा को प्रदान करते हैं। यदि हम कोई भी काम है एक्साइटेड होके करें, मतलब उत्साह होके करते हैं, तो उसके क्या परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आते हैं। उत्साह कार्य करने की एक खुशी वाली व्यवस्था होती है। यदि हम कोई भी काम उत्साह के साथ, यदि आप एक्साइटेड है तो आपके चेहरे पर खुशी बिल्कुल दिखेगी ना। तो उसी तरीके से यदि आप उत्साह होते हैं तो आपकी खुशी वाली व्यवस्था होती है। वो जब किसी भी कार्य को करने के लिए मन में उत्साह होता है तब मन कभी भी थकता नहीं। यदि आपके एक्साइटेड हो, उत्साह हो किसी काम को करने के लिए, तो आप कभी थकते नहीं और वो काम भी क्या कंप्लीट हो जाता है आनंद के साथ, मतलब खुशी के साथ। हमें कार्य सफलता तभी मिल सकता है जब उस कार्य करने में उत्साह हो। यदि हमें कोई भी सफलता पानी है किसी चीज में, तो आपको उत्साह होना पड़ेगा, एक्साइटेड होना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई चैप्टर है, अभी ये रीडिंग कर रहे हो आप, तो यदि आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीडिंग करोगे एक्साइटेड होके, उत्साह होके, तो आपको चैप्टर अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। यदि आप उत्साह होकर उस चैप्टर को याद नहीं करोगे तो आपको वो चैप्टर याद नहीं होगा। तो रामचंद्र शुक्ला जी भी ये बताते हैं कि हम कोई भी काम है उत्साह होके एक्साइटेड होके करते हैं तो वो हमेशा सफल ही होता है उसका काम। उत्साह से कार्य करने वाली व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? युद्ध वीर बोला जाता है। युद्ध जो सेना होती है, हमारे सैनिक होते हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, उन्हें युद्ध वीर कहा जाता है। उन्हें वो क्या उत्साह के लिए काम कर रहे हैं। दानवीर जो दान करते हैं, लोगों को उत्साह के दान किया जाता है ना, तो वो उत्साह व्यक्ति कहलाए जाते हैं। और दयावीर जो सभी लोगों को दया करता है, उन्हें उत्साह की कैटेगरी में डाला गया है रामचंद्र शुक्ला जी ने। जीवन में सुख और दुख तो चलते रहते हैं, हमें जीवन में कभी उत्साह को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। मतलब क्या होता है, हमें हमारे जीवन में क्या है, सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं, तो हमें कभी भी उत्साह को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ला जी बताते हैं जो सुख होता है और दुख होता है एक दूसरे से विपरीत होता है। कैसे होता है? जैसे हम सुख होता है, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सुख ही रहे, लेकिन हमारे जीवन में दुख होता है तो हम हमेशा सोचते रहते हैं दुख वाला टाइम पीरियड चले जाए हमसे। तो ये दोनों विपरीत होते हैं। रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया है कि यदि हमारे जीवन में दुख है तो हम उसको उत्साह के साथ उस सुख के में बदल सकते हैं। इसे कैसे हो सकता है? केवल उत्साह के साथ एक्साइटेड होकर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो हमारे जो दुख होता है वो सुख में बदल सकता है। उत्साह की स्थिति का है, इस स्थिति में कठिन सामना साहस के साथ किया जाएगा। ये मैंने बताया, जिस प्रकार से कोई भी कठिन स्थिति है तो हम उसके साहस के साथ उसको करते हैं सॉल्यूशन, तो वो सुख में बदल जाता है। उत्साह में कर्म की प्रवृत्ति होने के आनंद का योग रहता है। कष्ट और हानि सहने की चिंता नहीं रहती, उसका सामना हंसते हंसते कर लिया जाता है। यदि हमारे पास क्या है, दुख है, यदि हम उसको कष्ट और हानि होती है हमें कोई भी चीज को लेकर, यदि हम उस प्रॉब्लम है उसको हंसते हंसते निपटा लेते हैं, तो वो क्या होता है, उत्साह की कैटेगरी में डाला जाता है। उसे उत्साह की परिभाषा जो रामचंद्र शुक्ला जी ने एक परिभाषा दी उत्साह को लेकर, साहसपूर्ण आनंद ही उमंग का नाम उत्साह है। मतलब हम साहस, हमें एडवेंचर, जो कोई भी हम एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, जैसे एडवेंचर एक्टिविटी हम क्या करते हैं, जैसे कि हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, या फिर हम रिवर राफ्टिंग करते हैं, या फिर हम जंगल वगैरह में जाते हैं, तो हम साहस, हमारे अंदर साहस होता है ना, हम एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ला जी ने बताया है कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या है, हम उत्साही भी बोल सकते हैं, उत्साह की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि हम उत्साह होते हैं जब हम एक्साइटेड होते हैं, तो हम क्या है, ये एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें साहसी व्यक्ति बोला जाता है। साहसी व्यक्ति भी उनको ही बोला जा सकता है जो उत्साही होते हैं। जैसे कि हम जंगल में जा रहे हैं और हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं लेकिन चलते जा रहे हैं, उन्हें उत्साह की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और साहस से भरे हुए हैं, उन्हें उत्साही बोला जाता है। कष्ट या पीड़ा सहन तथा आनंदपूर्ण प्रयत्न दोनों का योग होने पर उत्साह का स्वरूप ठीक से व्यक्त हो सकता है। यदि हमारे यहाँ पर कष्ट और पीड़ा भी है और हमारे आनंद से हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं, तो उसको क्या उत्साह की कैटेगरी में डाला जाता है।
साहस और उत्साह से में शुक्ला जी ने भेद किया है। साहस उत्साह नहीं है, साहस के साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न चाहिए। मैंने जिस तरीके से बताया कि हम कोई भी जंगल वगैरह जा रहे हैं साहस की में एडवेंचर एक्टिविटीज के कारण, यदि हम बोर हैं, आनंद से भरे हुए नहीं है, खुश नहीं है, तो वो क्या है, उत्साह नहीं कहलाया जा सकता। यदि आप आनंद से भरे हो, उसके साथ ही आप क्या है, उसको खुशी खुशी उस काम को कर रहे हो साहस के साथ, तो वो क्या है, एक उत्साह है। उदाहरणतः प्रस्तुत करते हुए शुक्ला जी लिखते हैं कि बिना बेहोश हुए फोड़ा तो चीरना साहस उत्साह नहीं है। जैसे कि आपको कोई चोट लगी और आपको फोड़ा हो गया, जैसे पिंपल वगैरह हो जाते हैं, आपको चीरा लगने वाला, मतलब वो फूटने वाला है, तो आप डॉक्टर से बोलते हो कि ये निकाल दो, और आप बेहोश वाला टीका लगवा के उसको करते हो, निकलवाते हो, तो वो क्या है, वो साहस है, लेकिन उत्साह नहीं है। यदि आप उसको होश में होते होते बोल दो कि निकाल दो इसको और मैं तैयार हूँ, वो क्या आपके अंदर साहस भी और उत्साह भी है, आनंद पूर्वक करवा रहे हो ना कि कर दो आप मेरा, तो ये क्या कहलाया जाता है, ये उत्साह कहलाया जाता है। उत्साह प्लस आनंद ही उत्साह कहलाया जाता है। जैसे कि उन्होंने एक और एग्जांपल लिया है अपनी बुक के अंदर कि यदि आपके घर एक फ्रेंड आया है जो कि आप आराम से बेड पे बैठे हो अपनी घर पे, उस आप मन ही मन खुश हो रहे हो कि मेरा फ्रेंड आया, मेरा फ्रेंड आया, तो वो क्या है, उत्साह नहीं होता। उत्साह क्या होता है, आप उसे मिलने जाओ तब उसको उत्साह बोला जाता है। तो इस तरीके से आप मन ही मन उत्साह नहीं हो सकते, आनंद नहीं हो सकते, आपको बाहर व्यक्त करना पड़ता है उस आनंद को, उस साहस को, उस उत्साह को आपको बाहर प्रकट किया जाता है, उसी को उत्साह बोला जाता है। बाद में साहस के साथ धीरता, और हमें धीरता भी रखनी चाहिए। जैसे हमें कोई भी कष्ट आ जाता है हमारे घर पर, तो हम क्या है, उसको धीरता, आराम से उस कष्ट को सहना चाहिए, उसको सुख में परिवर्तन करना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, वो साहस में बदल सकता है। जैसे युद्ध वीर होते हैं हमारे देश के लिए, जो लड़ते हैं, हमारे जो बॉर्डर वगैरह पे खड़े रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा उन्होंने उत्साह की कैटेगरी में डाला है। तो उसी तरीके से उन्होंने बोला है जो जोखिम से भरे कार्य करते हैं उनको भी क्या है, साहसी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्हें भी साहसी बोला, जो साहस से भरे होते हैं, जो आनंद से उस साहस को कार्य करते, साहस से कार्य करते, तो उन्हें क्या है, उत्साह बोला जाता है। मानसिक क्लेश की संभावना का विवेचन विपरीत स्थिति बेहिया है, बेहिया बनकर रहने के लिए साहस अपेक्षित है। उन्होंने बोला है कि जो क्या लोगों के भावना है उनको बदलते हैं, उनकी गलतियों को लोगों को दिखाते हैं ना, तो उन्हें समाज में बेहया बोला जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दास प्रथा फैली थी, हमारे यहाँ पर बाल विवाह किया जाता है, तो बहुत सारे जो हमारे बहुत सारे लीडर होते हैं, जैसे ईश्वर चंद्र सागर होते हैं, राजा राम मोहन राय होते हैं, ये क्या लोगों को जागरूक करते हैं कि ये गलत बात है। लेकिन क्या होता है, हमारे लोग होते हैं, आम जनता जो होते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म होता है, इनको बेहया बोला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत काम कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या है, रामचंद्र शुक्ला जी ने उन्हें उत्साह की कैटेगरी में डाला है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर बुरी चीजें फैली हुई है, इनके उसमें उन्हें उत्साह की कैटेगरी में डाला है रामचंद्र शुक्ला जी ने। उत्साह को अच्छा गुण माना गया है, और उत्साह को क्या एक अच्छा गुण माना गया है हमारे रामचंद्र शुक्ला जी ने। उत्साह एक यौगिक भाव है। उत्साह के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, खुशी का, दुख का, ये सब कुछ होते हैं, जिसमें क्या होता है, साहस और आनंद का मेल होता है। जो उत्साह है किससे कैटेगरी होते हैं, किससे बनता है, ये साहस और आनंद के मेल से मिलता है। जैसे कि हमारे अंदर साहस भी है और हमारे अंदर आनंद भी है, हम आनंद के साथ उसको काम को कर रहे हैं, उसी को ही उत्साह बोला गया। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता, कर्म आना ही उत्साह उत्पन्न करता है, व्यक्ति या वस्तु की भावना नहीं। उन्होंने बोला है कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, उसका क्या है, काम कर रहे हैं, वो काम हमारे तक आएगा, वही क्या उत्साह की कैटेगरी के अंदर डाला गया। ये नहीं कि हम किसी लोग से उस कर्म को छीन रहे हैं और तब हमें उत्साह मिलेगा, नहीं, हमारे पास वो काम आएगा और हम, जैसे कि हमारा कोई काम होता है लिखने का, हम जल्दी जल्दी उस काम को करने लग जाते हैं, वो हमारा काम है। यदि हम कोई तुम्हें दूसरा काम बोल दे कि आप उस काम को करो, आपके अंदर वो उत्साह नहीं होगा। लेकिन वो उत्साह कब होगा, जब आप अपना काम खुद करेंगे, और काम में आपको उत्साह नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली उत्साह के बारे में रीड किया है कि हमें एडवेंचर एक्टिविटीज से हमें उत्साह मिलता है, सुख दुख विपरीत चीजें होती हैं, और हमने रीड किया है कि युद्धवीर होते हैं, दयावीर होते हैं, और हमारे दानवीर होते हैं, उनमें क्या है, वो उत्साह की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये सारी चीजें हमने रीड करी हैं इस चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।